Shopbiz। हेलो नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर। दोस्तों, यूँ तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ सामान ऐसा होता है जो हमारे लिए काफी जरूरी होता है। अगर गलती से बीच रास्ते में उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो समझो सब खराब हो सकता है। क्या हुआ, नहीं समझे? अरे मैं बात कर रही हूँ लगेज बैग्स की। दोस्तों, लगेज बैग एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपना सामान आराम से कैरी करके रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। पर क्योंकि हम इंडियंस कोई भी सामान बिना देखे परखे नहीं लेते, इसलिए लोग लगेज बैग्स लेने से पहले काफी ज्यादा मार्केट में सर्च करते हैं। इसलिए इसकी डिमांड भी मार्केट में बरकरार रहती है। आपको कहीं बाहर जाना हो, सामान शिफ्ट करना हो या अलमारी में स्पेस ना होने पर रखना हो, इन सभी में यह लगेज काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी डिटेल्स जो आपको इसका व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगी। साथ ही इस वीडियो से आपको यह भी पता चलेगा कि जो लगेज आपका इतना भारी भरकम सामान संभालता है वो बनता कैसे है। तो सभी जानकारियों के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, ये लगेज बैग हमारी यात्रा को काफी आसान बनाता है, क्योंकि इसे घुमावदार पहियों के जरिए हम इसे जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं और इसके हैंडल के जरिए हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। और तो और आप इस बैग को अपने हाथों से पकड़कर खड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इतने मजबूत बैग को हम किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, लगेज बैग बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, जैसे फैब्रिक, ट्रॉली व्हील्स, जिपर, थ्रेड्स। लगेज बैग बिजनेस के लिए मशीनों की अगर हम बात करें तो इसमें स्विंग मशीन, रिवेटिंग मशीन, हाइड्रोलिक क्लिकर, कटिंग मशीन आदि मशीनों की आवश्यकता होगी। अगर हम बिजनेस की उपयोगिता की बात करें तो आपको उपयोगिता के तौर पर सबसे पहले मैन पावर की जरूरत होती है, जिसमें 25 से 30 वर्कर्स आप रख सकते हैं, जिसमें आप स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों शामिल कर सकते हैं। गोदाम की भी आवश्यकता होगी। मशीनों को चलाने के लिए इस व्यवसाय में आपको बिजली की भी अत्यधिक जरूरत होगी। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 25 से 30 किलोवाट बिजली की खपत इसमें लगती है। लगेज बैग बिजनेस में लागत की अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ लागत की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग बिजनेस की भाषा में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो आपको भी इस लगेज बैग बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ रुपया इन्वेस्ट करने होंगे, जो आपको कुछ दिनों के पश्चात प्रॉफिट के रूप में मिलेंगे। दोस्तों, लगेज बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको छोटे स्तर पर कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की लागत लगेगी। वहीं आपके बिजनेस का उपयोगिता भी सम्मिलित रहती है। बड़े पैमाने की अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक इसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा। वहीं अब बात आती है प्रॉफिट की। यह बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े लागतों में शुरुआत किया जाता है, जिसमें आप सोचते हैं कि अगर हमें इस बिजनेस से कमाई यानी कि मुनाफा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रुपया रिटर्निंग में कमा रहे हैं, जो आपको इस बिजनेस से 4 से 5% का मुनाफा कमवा सकता है। इस नंबर को देखकर आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इसमें और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। और अंत में आपको बता दें कि यह बिजनेस भारत में जोरों शोरों से चल रहा है। लगेज बैग निर्माण व्यवसाय की मार्केटिंग कैसे बढ़ाएं? आपको इस व्यवसाय के लिए मार्केटिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमेशा आवश्यक उत्पादनों की तरह है। खासकर जब हम बड़े पैमाने पर निर्माण की बात करें तो यह एक सुरक्षित व्यवसाय है, लेकिन हर कोई अपना मार्केट बढ़ाना चाहता है। तो मैं आपको इसके लिए कुछ टिप्स बताती हूँ। आप शुरू में थोक आपूर्ति कर सकते हैं, स्थानीय दुकानों पर सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने बैग को कंपनी के प्रोडक्ट के तौर पर बेचना चाहते हैं तो आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। और सिंथेटिक बैग की पूरी तरह से स्वतंत्र बिक्री एक बड़े पैमाने का व्यवसाय है। आपको अधिक निवेश करना होगा और लाइसेंस भी लेना होगा। अपने स्थानीय क्षेत्र में अपने व्यवसाय के बारे में बताना भी काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वे आपके ग्राहक भी बन सकते हैं। बाजार में ज्यादा लोगों से बात करें तो आप चीजों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करेंगे। लगेज बैग बिजनेस लाइसेंस की बात करें तो छोटे पैमाने पर बैग बनाने के लिए किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करने की योजना बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस लाइसेंस, आईईसी कोड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट, फार्म रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो चलिए, ये थी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ जानकारी।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी यह वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं और ये सभी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो कॉर्बिस की टीम के साथ ले सकते हैं। वो आपको कम दामों में और काफी कम समय में प्राप्त कर पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही। ऐसी ही और भी बिजनेस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए कॉर्बिस। धन्यवाद।